नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ने काफिला रुकवाकर स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांटी, बच्चों से कुछ देर तक बात की। जीजीयू के कन्वोकेशन में शामिल होने पहुंची थी मुर्मू। बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टूडेंट्स को देखकर बीच सड़क अपना काफिला रुकवाकर बच्चों को चॉकलेट बांटी। उसके बाद उन्होंने कुछ देर तक उनसे बात की, फिर चली गई। वे रतनपुर स्थित महामाया मंदिर दर्शन करने जा रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीजीयू के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची थी। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 2 बहनों से गैंगरेप, रक्षाबंधन मनाकर भाई के साथ बाइक से लौट रही थी। रिम्स के पास रास्ता रोककर आरोपियों ने किया दुष्कर्म। रायपुर में 2 युवतियों के साथ गैंगरेप हुआ है। दुष्कर्म के इस मामले में भाजपा नेता के बेटे समेत 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवतियां रक्षाबंधन मनाकर गुरुवार की देर शाम अपने भाई के साथ रायपुर लौट रही थी। तभी मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के रिम्स अस्पताल के सुनसान इलाके में आरोपियों ने रास्ता रोककर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने 31 अगस्त को रात 1 बजे मंदिर हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। दोनों बहनें अपने भाई के साथ भानसोच के रास्ते महासमुंद से रायपुर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 3 लड़कों ने रास्ता रोका। इसी बीच पीछे से 4 गाड़ियों में सवार करीब 7 लड़के और आ गए। फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर से एक्टिव होगा मानसून। 15 जिलों में कम बारिश, सरगुजा में सूखे जैसे हालात। सिर्फ बीजापुर में 20% ज्यादा वर्षा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कहीं झमाझम बारिश से मानसून का कोटा फुल हो गया है, तो कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बाद आने वाले दिनों में अब उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर से प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस वक्त मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। बीते दिनों कुछ जगहों पर स्थानीय प्रभाव से तेज बारिश हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर उमस परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने इस सीजन में 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। मुक्तांजलि वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। नशे में धुत आरोपी ड्राइवर और उसके साथियों को गांव वालों ने पीटा। सूरजपुर जिले में शासकीय मुक्तांजलि वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर टक्कर मारने के बाद मुक्तांजलि वाहन भी पलट गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी ड्राइवर और उसके 2 दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। हादसे में ग्राम बरौल का रहने वाला बाइक सवार धर्मजीत 32 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद मुक्तांजलि वाहन भी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर मुक्तांजलि वाहन में सवार 2 युवक तो मौका देखकर फरार हो गए, लेकिन ड्राइवर समेत 3 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। तीनों को नशे में धुत पाकर और मुक्तांजलि वाहन में शराब की बोतल मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने वाहन चालक और उसके 2 दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। पेड़ पर लटका मिला मासूम का शव, पिता ने की बच्चे की हत्या। गिरफ्तार। बता दें कि फिंगेश्वर के जंगल में 10 माह के मासूम का शव एक पेड़ से लटका मिला। पीठ के बल उल्टे बच्चे के शव को फटे हुए जीन्स पैंट से गले को लपेटा गया था। फिंगेश्वर निवासी दौलत बंजारे के बेटे ऋषभ के रूप में इसकी पहचान हुई है। घटना की सूचना मिलने पर फिंगेश्वर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को उतरवाकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, इसलिए पुलिस ने पिता दौलत बंजारे को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। जब परेशान परिजनों ने पूछा तो उसने बच्चे को फेंकने की बात कही, लेकिन हत्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। देर रात परिजन बच्चे की तलाश में जुट गए। इधर पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। सुबह ग्रामीणों ने पेड़ पर बच्चे का शव देखा। जांच के बाद पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना है कि वो पिछले 3 माह से बच्चे की हत्या के बारे में सोच रहा था। फिलहाल उसने हत्या का कारण नहीं बताया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान मन ला मिलही दुगुना सम्मान, कका लेवत है 2800 रुपया क्विंटल मधान। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार किसानों के हित और उनके कल्याण की दिशा में फैसले ले रही है। फिर वो खाद हो या बीज वितरण हो, जरूरतमंद किसानों को सिंचाई के उपकरण का वितरण हो या फिर समर्थन मूल्य में वृद्धि का हो। किसान पुत्र भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों के मर्म को समझते हुए उनकी हर समस्या के निदान और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सीएम ने पिछले दिनों लिए एक नए फैसले में ऐलान किया है कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए अब किसानों को अधिक दाम चुकाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। दरअसल भूपेश सरकार ने इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस साल धान का 2750 रुपये से ज्यादा का मूल्य मिलेगा। वहीं अग्रैद के धान के लिए 2800 रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी। बता दें कि प्रति क्विंटल धान का रेट बढ़ाकर सामान्य धान का समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ा 2040 रुपये से बढ़कर इस साल समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। वहीं अग्रेड धान का समर्थन मूल्य 163 रुपये बढ़ा अग्रेड धान का समर्थन मूल्य अब 2203 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव से पहले पेंशनर्स को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते को लेकर मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। 7वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। ये लाभ इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के पश्चात अब महंगाई राहत 42% हो गई है। इसके साथ ही 6वें वेतनमान के मूल पेंशन, परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की गई है। ये लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221% हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। देसी शराब पीने से हुई 2 लोगों की मौत, शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल। जांजगीर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देसी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति से उन्होंने ये शराब खरीदी थी। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरा मामला जांजगीर जिला के नवागढ़ के अमोदा गांव का मामला है, जहां शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। पूछताछ में पता चला था कि उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से शराब खरीदी थी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही 3 लोगों की मौत देसी शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसमें मरने वालों में सेना के जवान समेत 3 लोग शामिल थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। हड़ताल पर गए 296 स्वास्थ्य कर्मी बर्खास्त। 21 अगस्त से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बंद कर रखा था काम। बस्तर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने हड़ताल पर गए बस्तर जिले के कुल 296 स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये स्वास्थ्य कर्मी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हालांकि इन्हें 2 बार काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। जब नहीं लौटे तो शुक्रवार को कलेक्टर में बर्खास्ती की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से 21 अगस्त 2023 से हड़ताल में है। इस कारण से लोकहित, नागरिक सेवाएं और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 एवं 2 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्रवाई की गई है।